Hello, dear students. How are you? I hope you are fine, good and healthy. Dear students, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। प्लांट किंगडम में भी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और ये लेक्चर नंबर 5 है, सब टॉपिक नंबर 5। इससे पहले हमने प्लांट बहुत सारे लेक्चर कवर भी कर लिए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। आज जो है हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कुछ प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, किसी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए पढ़ते हैं अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और हमें पता है जितने भी ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स वगैरह होते हैं, ये क्या दिखाते हैं? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। तो क्या होता है प्लांट लाइफ साइकिल, कह रहे प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ने वाले हैं। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन बी डिवाइडेड बाय मियोसिस। जो प्लांट के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल होती हैं वो कैसे करती हैं? हैप्लॉइड माइटोसिस के द्वारा क्या करती हैं? अपने आप को डिवाइड करते हैं। ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। अगर क्रोमोसोम की संख्या n हो तो उसे क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और क्रोमोसोम की संख्या डबल हो तो उसे बोलते हैं डिप्लॉइड। जैसे कि अभी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, क्रोमोसोम 46 हो तो उसे डिप्लॉइड कहा जा रहा है, क्रोमोसोम 23 रह जाए तो उन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है। This ability lead to the formation of different plant bodies, haploid and diploid। और माइटोसिस के द्वारा ही क्या होता है? डिफरेंट प्लांट बॉडीज क्या बनती हैं? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो कैसे गैमेट प्रोड्यूस करती है? बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड होते हैं वो कैसे करते हैं? वो गैमेट प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। इसके बाद ये कह रहा है दिस प्लांट बॉडीज रिप्रोड्यूस गैमेट, ठीक है। चलिए आगे। Following fertilization, the zygote also divided by mitosis to produce diploid saprophytic plant body। कह रहा है कुछ फर्टिलाइजेशन में जाइगोट क्या होता है? माइटोसिस के द्वारा ही प्रोड्यूस डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक प्लांट बॉडी, और डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करता है कौन? जाइगोट, ठीक है। कह रहे हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं प्लांट बॉडी के वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। These in the turn divide by the mitosis to form a haploid plant body once again, ठीक है। ये डिप्लॉइड बाय द माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा डिप्लॉइड हो जाते हैं और हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं दोबारा से। इस तरीके से आप देख सकते हैं। Thus, during the life cycle, any sexual reproducing plant, there is the alteration of generation between the following। इस तरीके से अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है। गैमेट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। स्पोर क्या होते हैं? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने क्या करा? गैमेट्स बनाए, या फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने माइटोसिस द्वारा स्पोरोफाइट बना दिए, ठीक है। और स्पोरोफाइट माइमियोसिस द्वारा स्पोर बना देता है और माइटोसिस द्वारा गैमेट बना देता है, ठीक है। स्पोर बना है वो हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट बना है वो डिप्लॉइड है, 2n, ठीक है। However, different plant groups as well as individual representing them differ in the following pattern।
ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। अब पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वंस कॉल्ड जाइगोट। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है रिप्रेजेंटेड होती है केवल उसे क्या कहा जाता है, जाइगोट। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। क्या नहीं है, स्पोरोफाइट, नो कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं है। रह जाइगोट, पहले जाइगोट बना, मियोसिस हुआ, उसके बाद क्या बना, हैप्लॉइड स्पोर बने। ठीक है, क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर बने। उसके बाद क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और उसके बाद क्या बन गया, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आपने देखा जाइगोट्स मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर गैमेटोफाइट में बदल गया माइटोसिस द्वारा। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक जो फेस होता है प्लांट के अंदर वो क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये डोमिनेंट फेस है जहाँ। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल टर्म एज द हैप्लॉन्टिक। ये गैमेटोफाइट कैसे बन रहे हैं, एन नंबर क्वांटिटी बन रहे हैं। ये गैमेटोफाइट की संख्या कैसी होगी, आधी होगी, इसलिए हैप्लॉइड है। ये क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, इसलिए क्या है, हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड की लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। देखो सिंगेमी हुई, सबसे पहले तो आप देखिए, ये है, स्टार्ट हुआ, ये है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट बन चुका है। जैसे कि आपने प्रीवियस देखा, जाइगोट, जाइगोट से माइटोसिस हुई, स्पोर बने, स्पोर से मेयोसिस हुई, गैमेटोफाइट बने, फिर इनमें गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेटोजेनेसिस सिंगेमी हुई, सिंगेमी से जाइगोट बना, माइटोसिस के द्वारा स्पोर बनाती है, स्पोर फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैमेटोफाइट में। चलते मैनी एल्गी सच एज बॉलवॉक्स। कह रहा बहुत सारी एल्गी हैं, जैसे कि बॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा है, सम स्पीसीज क्लेमाइडोमोनस है, रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करती हैं। ये क्लेमाइडोमोनस हो गया, बॉलवॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसी को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। आपको देखेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। हैप्लॉइड फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेट ओनली। जो हैप्लॉइड फेस था वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, गैमेट से रिप्रेजेंट हो रहा था। ठीक है, इट इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक। यहाँ पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या है, वहाँ गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, यहाँ स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेट का मतलब होता है प्रभाव डालना अपना किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट फेस ऑफ द प्लांट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ डोमिनेंट फेस क्या है, स्पोरोफाइट, वहाँ क्या था, गैमेटोफाइट। यहाँ स्पोरोफाइट गैमेटोजेनेसिस करेगा मियोसिस के द्वारा। ठीक है, सिंगेमी करेगा, जाइगोट बना देगा, फिर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट क्या था, हैप्लॉइड था, और हैप्लॉइड के द्वारा पूरी लाइफ साइकिल चल रही थी। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है तीसरी। ब्रायोफाइट, देखो आप कह रहा है इंटरेस्टिंगली exhibit an intermediate condition, haplodiploidic. Both phase are multicellular with the dominant gametophyte generation and dependent sporophytic generation. कह रहा है दोनों फेस में क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं, डोमिनेट गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड डिपेंडेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखोगे पहले गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेस होता है, बट ये डिपेंडेंट किस पे रहता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, ये मेटोजेनेसिस के द्वारा सिंगेमी बनाता है, जाइगोट बनते हैं, स्पोर बना देता है, मियोसिस के द्वारा फिर से गैमेटोफाइट बनते हैं। तो डोमिनेंट तो गैमेटोफाइट रहा, लेकिन डिपेंड किस पे रहा, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहते हैं ये। कह रहा है वाइल मोस्ट एल्गल
genera are haplontic. Some of them, such as Ictocarpus and Calps या Laminaria, are the haplodiplontic. ये कैसे होते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। कह रहा है ये एक्टोकार्पस और कार्प मतलब लैमिनेरिया, जिससे आयोडीन ऑब्टेंड हो रही थी, ये क्या थी? एक एल्गी थी। ये क्या, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब ये डिपेंड तो गैमीटोफाइट पे रहती है। यहाँ डोमिनेंट फेस क्या होता है? गैमीटोफाइट। यहाँ मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा क्या बना देते हैं? सिंगेमी करते हैं। सिंगेमी से क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनते हैं? स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट मेयोसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। फिर से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं, एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया, ये दोनों ही क्या शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक। जो फ्यूकस की लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक होती है। और पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लोबायोन्टिक। ठीक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, सॉरी। हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस इन एंजियोस्पर्म। हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं आर प्रोड्यूस इन एंजियोस्पर्म, किसके? माइटोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, और 1 in 3, तो कौन सा? मियोसिस के द्वारा। मियोसिस के द्वारा ही क्या रह जाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अभी तो फ्यूकस पढ़ा था हमने, फ्यूकस आ गया, एक्टोकार्पस आ गया, बॉलबॉक्स आ गया, स्पायरोगायरा आ गया। तो हम पढ़ के आए हैं हैप्लॉन्टिक किसमें पाया जाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है इसमें, यस और नो। उसके बाद फिर इसमें कौन सी पाई जाती? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और इसमें कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्टोकार्पस पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं है, पूछ रहा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? फ्यूकस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।